Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 9 supplementary book. The name of the book Moment, chapter number 3. The name of the chapter ईश्वरान the Storyteller. ये जो लेसन है उसमें दो कैरेक्टर है, एक महेंद्र है और दूसरा है ईश्वरान. अभी ये जो महेंद्र है उसके बारे में देखते हैं. तो महेंद्र एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइज़र की पोस्ट पर है और उसकी बार बार पोस्टिंग चेंज होती रहती है. कभी कोई फैक्ट्री में अगर कोई कंस्ट्रक्शन चालू है, कभी कोई ब्रिज का चालू है, कभी कोई डैम बन रहा है, तो कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन चालू है तो वहाँ पर उसको सुपरवाइजिंग का काम करना था. वो साइड अगर 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, जब तक साइड बनकर कंप्लीट नहीं होती तब तक उसको वहाँ पर रहना पड़ता है. उसके बाद फिर कोई दूसरी जगह, कभी रेल ब्रिज बनता है, ओके, कभी माइन बनती है, यानी अलग अलग जगह पर, कभी कोई केमिकली प्लांट बन रहा है. तो हर एक जगह जहाँ जहाँ पर साइड चालू है तो उसको कंपनी की तरफ से वहाँ पर एज अ सुपरवाइज़र की पोस्ट पर यानी सुपरवाइजिंग करने के लिए जाना पड़ता था. अभी बात की है कि ये जो महेंद्र था वो बैचलर था. वो हर एक कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर रहता था. कभी कोई इंस्ट्रूमेंट मिले नहीं मिले, कभी कोई सर्किट हाउस मिले नहीं मिले, अगर नहीं मिले तो कहीं ना कहीं वो कैनवास टेंट बांधकर भी अपना गुजारा कर लेता था वो इस तरह से. लेकिन वो कहीं पर भी जाता वो अपने साथ एक एसेट्स होता है मिलकत. यहाँ पर मिलकत यूज़ किया है ईश्वरान के लिए. तो ये कहीं पर भी ये महेंद्र जाता था अपने साथ ये ईश्वरान को ऑलवेज लेकर जाता था. ये ईश्वरान उनका कुक था और कुक के साथ साथ वो हर एक चीज़, जैसे कि महेंद्र का कपड़ा धोना, उसका जो घर उसको सफाई रखना, खाना पकाना, यानी इन शॉर्ट पूरा ये उसका ध्यान रखता था. ये जो महेंद्र था वो भी अकेला था और ये जो ईश्वरान था वो भी अकेले थे. यानी दोनों कहीं पर भी जहाँ भी पोस्टिंग आई तो महेंद्र को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था और ये जो ईश्वरान है वो भी कभी कंप्लेन नहीं करते थे. वो भी कहीं ना कहीं जहाँ जाना है उनके साथ चले जाते थे. कभी कोई ऐसी जगह होती जहाँ पर वेजिटेबल मिलना इम्पॉसिबल होता था, वहाँ पर भी वो कुछ न कुछ ऐसा खाना बना देते थे कि जिसकी वजह से ये जो महेंद्र है उसको कभी कोई प्रॉब्लम होता नहीं था. दूसरा, ये जो ईश्वरान थे वो अच्छे कुक थे. वो इतनी अच्छी अच्छी वेराइटीज़ बनाते थे कि जिसकी वजह से ये महेंद्र को कभी भी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था. उसके अलावा ये जो ईश्वरान थे वो घर भी अच्छी तरह से सफाई रखते थे. उसके साथ साथ वो उनका शेड्यूल ये था कि डेली जो महेंद्र है वो अपने काम के लिए मॉर्निंग में वो जब ब्रेकफास्ट करके और दोपहर का लंच लेकर निकल जाता तो ईश्वरान है वो पहले क्या करता, जैसे घर की सफाई करने के बाद कपड़े धो लेता, उसके बाद वो नहा लेता और उसके बाद वो खाना खाता और खाना खा के वो क्या करता, थोड़ी देर सो जाता और कभी कभी वो बुक पढ़ता. वो तमिल थ्रिल नाम की बुक हो, यानी अलग अलग बुकें जो 100 पेज की वैसे पढ़ता था. वो स्टोरी को अच्छी तरह से रीड करने के बाद और जो स्टोरी में जैसे कोई सीक्रेट है, कोई थ्रिल है, वो इसी तरह से स्टोरी सामने वाले को क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था, यानी सामने वाले को ये स्टोरी कहता था. तो ऐसी उसकी हैबिट थी कि वो स्टोरी बहुत ही अच्छी तरह से किसी भी इंसान को क्या कर सकता था, कह सकता था. अभी ये जो महेंद्र था वो ऑलवेज क्या करता था, ये ईश्वरान की स्टोरी सुनता रहता, जिसकी वजह से उसको लगता कि मुझे कहीं टीवी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ईश्वरान था वही कोई भी इंसिडेंट को बहुत ही अच्छी तरह से क्या करता था, बयान करता था. जैसे कि अगर एक यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि एक इतना बोलना है कि भाई मैं जा रहा था रास्ते में एक बहुत ही बड़ा ट्री गिरा हुआ था, बस इतना बताना है. तो भी ये जो ईश्वरान थे उसके कहने की स्टाइल ऐसे थी कि भाई एक घना अंधेरा था, मैं जंगल में से पास हो रहा था, मैंने दूर से देखा तो एक बहुत ही बड़ा दानव राक्षस अपने हाथ फैलाए खड़ा था और फिर नीचे गिर गया. ओके, फिर मैंने
हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके वहाँ पास गया तो देखा तो वो कोई दानव नहीं था, लेकिन वो एक ट्री थी, उसके हाथ नहीं थे, वो एक ब्रांचेस थी। यानी इस तरह से वो स्टोरी को इतने एंटरटेनिंग से कहता था और इतना इंटरेस्टिंगली कहता था कि सामने वालों को स्टोरी सुनना अच्छा लगता था। अभी जो महेंद्र था, महेंद्र को भी उसकी स्टोरी में क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन उसका कहने का जो अंदाज़ था, वो हर एक स्टोरी को इतनी इंटेलिजेंटली, इतनी अच्छी तरह से वो बयान करता था, जिसकी वजह से महेंद्र को ये स्टोरी सुनने क्या लगती थी, अच्छी लगती थी। अभी एक बार का उसने इंसिडेंट ईश्वरा ने डिस्क्राइब किया कि भाई मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर बहुत सारे टिम्बर है, वो जगह टिम्बर के लिए फेमस है। टिम्बर का मीनिंग होता है लकड़ा, और वो जो लकड़ा होता है बहुत ही बड़े बड़े लकड़े होते हैं, वहाँ बहुत बड़े जंगल से, तो वहाँ पर ये जो एलिफेंट्स है, वो एलिफेंट ये लकड़ी को उठाकर क्या करते हैं, लोरीज में रखते हैं। ओके, अभी वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े एलिफेंट्स थे। अभी एक बार ऐसा हुआ कि एक जो एलिफेंट था वो पागल हो गया और ये टिम्बर यार्ड से वहाँ से बाहर निकल गया। ओके, यानी जंगल से बाहर निकल गया। छोटा एक गांव था, वहाँ पर गांव में आ गया। तो गांव में जितने भी रास्ते में उसके जो भी छोटे मोटे जो दुकानें आती थी, स्टॉल आते थे, वो स्टॉल को क्या करता गया, तोड़ता गया, और तोड़ते तोड़ते वो आगे बढ़ता जाता था। ओके, उसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते एक स्कूल में चला गया। अब स्कूल में बाहर जो पानी पीने का था उसको क्या किया, ये एलिफेंट ने सब तोड़ दिया। छोटे मोटे जो प्लांट थे वो भी ज़मीन से जैसे उन्होंने निकाल के नीचे फेंक दिए। ये सब देखकर जो टीचर थे, बच्चे थे, सब डर गए, सब लोग रूम में पैक हो गए। ओके, तो बताता है एक्चुअली बेसिकली वो खुद की स्टोरी बता रहा है कि भाई मैं भी इसमें था। मैं उस टाइम पर जूनियर केजी पढ़ रहा था, तो मैंने भी देखा कि सब जो टीचर थे वो छत पर चले गए, और छत से वो क्या करते थे, ये एलिफेंट को देखते थे। सब लोग डरे हुए थे, सब लोग शौक थे। ओके, जैसे सब हिप्नोटाइज हो गए थे, ऐसी इन सब की सिचुएशन थी। कोई नीचे आने का साहस नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैं अपने एक टीचर के हाथ में जो एक लकड़ी थी, छड़ी थी, वो ले ली, और मैं धीरे धीरे एलिफेंट के एकदम सामने आ गया। एलिफेंट बहुत ही गुस्सा था। ओके, वो मुझे कुछ करे उससे पहले मैंने वो जो छड़ी थी उसको ज़ोर से उसके पैर की तीसरी तीसरी जो उंगली थी उसमें मैंने ज़ोर से मारी, और जैसे ही मारी तो वहाँ पर वो क्या हो गया, अनकॉन्शियस, बेभान हो गया, गिर गया। अभी ये जो स्टोरी थी वो सही है कि गलत, उस पर ये इस जो महेंद्र था वो कभी पूछता नहीं था, लेकिन वो उसको क्या करता था, सुनता रहता था। और उसकी कहने की एक जो एक ट्रिक थी वो भी बहुत ही सरप्राइजिंग थी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी। उसके बाद इतना स्टोरी कहने के बाद वो बोलता है महेंद्र को, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, खाना बनाने जा रहा हूँ। यानी वो ऑलवेज इस तरह से स्टोरी कहता कि आधी छोड़ के जाता कि सामने वालों को सामने से पूछे कि भाई अभी आगे क्या हुआ, उसको जानने की इच्छा हो। तो इसी तरह से वो आधी स्टोरी छोड़कर जैसे बोलते हैं मैं खाना गर्म कर देता, उसके बाद हम खाना खा लेते, ये कहकर चला गया। अभी महेंद्र जब खाने खाने बैठा तब खाना खा लिया। उसके बाद उसने पूछा ये ईश्वरान को भी आगे क्या हुआ, तूने वो जो स्टोरी थी एलिफेंट वाली वो आधी छोड़ दी थी, आगे क्या हुआ। बोले बस आगे कुछ नहीं हुआ, वो वहाँ अनकॉन्शियस हो गया। वेटरनरी डॉक्टर आया, जो यानी जो एनिमल का डॉक्टर होता है उसको वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं। तो वेटरनरी डॉक्टर आए, उसको चेक किया, उसकी ट्रीटमेंट की। ओके, उसके बाद उसको वापस कुछ फॉरेस्ट में ले गए। बस ये कह के उसने स्टोरी क्या कर दी, कंप्लीट कर दी। ओके, तो इस तरह से अभी ये जो महेंद्र था उसने पूछा भाई तुझे कैसे पता चला ये सब, तो बोले हाँ मैंने एक बुक में पढ़ा था। ओके, वो बुक थी जापानीज़ आर्ट की थी, कराटे और जो जिस्टू था, जिसमें इस तरह से किस तरह से किसी को पैरालाइज किया जाता है, तो वो बताया था और मैंने उसमें पढ़ा था और इसी वजह से मैं सीखा था। यानी इन शॉर्ट वो इस तरह से बताता है। अभी दूसरी एक बात की है कि भाई ये जो जहाँ पर ये रहते थे, तो एक बार ईश्वरान कहते हैं कि आपको पता है उसके मालिक यानी ये महेंद्र को, क्या आपको पता है हम ये जो जगह पर रहते हैं वो जगह पहले एक कब्रिस्तान था। ओके, और फिर कहता है कि मैंने तो जब यहाँ पर आया मुझे तो फर्स्ट डे से पता है। क्यों? क्योंकि मैं कहीं भी बाहर निकलता था तो मुझे रास्ते में कभी स्कल, कभी कोई दूसरा हाथ का बोन, पैर का बोन मुझे कहीं ना कहीं मिलते थे। यानी मैं समझ गया था
कि ये जो जगह जहाँ पर हम ये रहते हैं वो एक पहले क्या था, कब्रिस्तान था। अभी ये बात तो महेंद्र शांति से सुन लेता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर वो कहता है कि भाई यहाँ पर जब फुल मून होता है तब एक लेडी जो क्या है, गोस्ट है, वो भूत है, वो आती है, उसके हाथ में एक फोटस, फोटस का मीनिंग होता है अनबॉर्न चाइल्ड। ओके, तो अभी जिसका जन्म भी नहीं हुआ है ऐसा बच्चा वो हाथ में लेकर आती है। ओके, और वो जो गोस्ट है उसका स्केलेटन दिखाई देता है। यानी ये सब बात के करके जैसे वो ये महेंद्र को सब सुनाने जाता है, महेंद्र एकदम उसको स्टॉप कर देता है, बोलता है ये सब पागल जैसे बात मत कर, ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये बात करके उसको थोड़ा डांट देता है। फिर उसको लगा कि शायद मैंने डांटा तो शायद ये जो ईश्वरान है वो मेरे से गुस्सा हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे, शायद 1-2 दिन मुझे बोलेंगे नहीं। लेकिन जब उसने मॉर्निंग में देखा तो ईश्वरान के चेहरे पर कुछ नहीं था, वो तो ऑलवेज़ की तरह एकदम वो अच्छी तरह से ये महेंद्र से बातें करता है। और इस तरह से दिन बीतते गए। अभी उसने जब बात की थी फुल मून की, तो अभी जब फुल मून आया, ये जो राइटर थे यानी जो महेंद्र थे उसको बहुत ही बार जो फुल मून नाइट होती थी तो बाहर के नज़ारे देखने अच्छे लगते थे, इसलिए अपनी विंडो क्या करते थे, ओपन रखते थे और ओपन विंडो से वो मून को देखा करते थे। अभी जब वो फुल मून ने आया, ओके, तब वो क्या करते थे, देखने के लिए उसने विंडो ओपन रखी थी, तो उसको जैसे वो मून को देखने का ट्राई करे तब उसको गोस्ट दिखाई दिया, यानी जैसे किसी का शेप दिखाई दिया। ये महेंद्र वो तो डर गए एकदम। ओके, और फिर वो ध्यान से देखा कि भाई शायद कोई बिल्ली हो गया, कुछ ऐसा एनिमल होगा, लेकिन नहीं, वो तो एक शेप लगा जैसे कोई गोस्ट है। और वही गोस्ट जो ईश्वरान ने अपनी स्टोरी में यानी उसको बताया था कि भाई इस तरह से गोस्ट है, उसके हाथ में एक फोइटस है, ओके, अनबॉर्न चाइल्ड है, यानी ये सब उसको जिस तरह से कहा था उसको ये दिखाता है। वो तो बहुत ही डर गया, वो तो नाइट उसने निकाल दी। दूसरे दिन मॉर्निंग में ये जो ईश्वरन था उसने कहा कि भाई आपने देखा कि वो लेडी जो मैंने आपको बताया था कि फुल मून के दिखाई देती है गोस्ट, तो ये जो बात की कि भाई आपको आए थे कल, आपने देखी थी, मैंने भी देखी थी। तो ये जो महेंद्र था बहुत ही डर गया, वो तो ये बात को छोड़ कर ही भागा और जहाँ पर वो जॉब करता था वहाँ जाकर बोल दिया कि भाई ये मैं जगह तात्कालिक क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। फिर वो यहाँ से जैसे वो जगह यानी ये जगह क्या करते हैं, छोड़ के चला गया। जो जगह को उसको हॉन्टेड प्लेस कहा है कि वो जगह को उसने क्या किया, ये हॉन्टेड प्लेस था, यानी ये जैसे भूत थे बहुत सारे। तो ये समझकर ये जो महेंद्र थे उन्होंने क्या किया, वो जो जॉब थी वहाँ पर बता दिया कि भाई अभी मैं ये जगह पर कोई सुपरवाइजिंग का काम करने वाला नहीं हूँ। ओके, तो ये जो स्टोरी है यहाँ तक है। तो यहाँ पर 2 मेन कैरेक्टर है, एक ईश्वरान और है महेंद्र। ओके, चलो ध्यान रख, तो हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ईश्वरान द स्टोरी टेलर, ये उसका टाइटल है। ओके, ध्यान रखो, द स्टोरी वॉज, ध्यान रखो, द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी वॉज नरेटेड, स्टोरी यानी दिखाई है किसने, गणेश ने, जो एक यंग मैन था और इसका नाम क्या था, महेंद्र। ओके, ये जो स्टोरी लिखी है किसने लिखी, महेंद्र लिखी। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म which offered on hire supervisors at various types of construction sites। तो ये जो महेंद्र था वो एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइज़र की पोस्ट पर था और उसको हर बार अलग अलग जगह पर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू है तो वहाँ पर उसको सुपरवाइजिंग के लिए भेज दिया जाता था। जैसे कि यहाँ बात की है कोई फैक्ट्रीज अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में तो वहाँ पर, कोई ब्रिज बन रहा है तो वहाँ पर, कोई डैम बन रहा है एंड सो ऑन, और दूसरा भी कुछ भी, यानी कुछ भी टाइप का अगर कंस्ट्रक्शन चालू है तो वो जो कंपनी में काम करता था वो कंपनी वाले एज ए सुपरवाइज़र उसको वहाँ पर जब तक ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक उसको वहाँ पर वो सुपरवाइजिंग की पोस्ट देते थे। महिंद्रा's job was to keep an eye on the activities at the work site। महिंद्रा का काम ये था कि ये जो वर्क साइट है जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन चालू है तो वो जगह पर उसको ओनली ध्यान रखना है कि सब लोग क्या कर रहे हैं। ओके, यानी जितने भी लोग हैं
और काम किस तरीके से चल रहा है, सब लोग काम कैसे कर रहे हैं, वो उसका ओनली क्या करना था, ध्यान रखना था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर बाय हिज हेड ऑफिस। तो उसको बार बार, जैसे उसकी जो हेड ऑफिस थी वो जिस तरह से उसको ऑर्डर देती, तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर उसको बार बार अपना जो घर है उसको क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता था। फ्रॉम अ कोल माइन एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। तो कभी वो कोई कोल माइन में काम कर रहा है, तो कभी वो रेलवे ब्रिज कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो साइट पर वो सुपरवाइजिंग की पोस्ट करता। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट। कभी कभी उसको बहुत सारे मंथ कोई केमिकल फैक्ट्रीज बन रही है, यानी केमिकल कोई इंडस्ट्री बन रही है, तो वहाँ पर उसको क्या करना पड़ता, रहना पड़ता था। ओके, तो केमिकल प्लांट बन रहा है तो वहाँ पर रुकना पड़ता, विच वॉज कमिंग अप समवेयर। ओके, कहीं पर भी उसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू होता है तो उसको वहाँ पर क्या करना पड़ता, जाना पड़ता। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था इसमें हमने पढ़ा कि ये जो महेंद्र है, ओके, वही यहाँ पर राइटर जी है कि वो एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइज़र की पोस्ट कर रहे थे। तो वो कहीं पर भी उसको बार बार जगह चेंज करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि कभी जहाँ पर साइट चालू है, कभी कोई फैक्ट्रीज में कोई साइट चालू है, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई डैम बन रहा है या कोई भी चीज़ बन रही है, तो महेंद्र की जॉब थी कि वहाँ जहाँ पर साइट चालू है वहाँ पर नज़र टिकाए रखना, यानी वहाँ पर सुपरवाइजिंग करना है, वही उसका काम था। इसीलिए उसको बार बार जगह क्या करनी पड़ती थी, चेंज करनी पड़ती थी। जिस तरह उसके जो हेड ऑफिस थी, हेड ऑफिस से जहाँ पर ऑर्डर आए वो ऑर्डर वाली जगह पर उसको जाना पड़ता। वहाँ पर 2 महीना 3 महीना, जहाँ तक ये साइट कंप्लीट नहीं होती तब तक उसको वहाँ पर रहना पड़ता था। कभी कोई कोल माइन में काम कर रहा था, कभी कोई रेलवे ब्रिज बन रहा है कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर वो जाता था। तो इस तरह से, या कभी कोई केमिकल प्लांट बन रहा है, तो जहाँ पर कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन हो रही है और उसका जो हेड ऑफिस था, वो हेड ऑफिस उसको जहाँ पर भी ऑर्डर देवे तो वहाँ पर जाकर उसको अपनी ड्यूटी करनी पड़ती थी। उसके बाद बात की है कि ही वॉज अ बैचलर। ये जो महेंद्र था वो बैचलर था। बैचलर का मीनिंग होता है अनमेरिड, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। ही नीडेड वेयर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। ये जो उसकी नीड बहुत ही सिंपल थी, यानी उसकी जो ज़रूरियात थी बहुत ही कम थी। दूसरा, वो अपने आप को इस तरह से बना के रखा था कि कोई भी जगह हो, कोई सी भी सिचुएशन हो, वो अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेता था। वो कभी कंप्लेन नहीं करता था। वो अपने आप को कोई भी अकॉर्डिंग सिचुएशन है, कहीं पर भी है, तो वो अपने आप को क्या करता था, एडजस्ट कर देता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, अगर कोई इल इक्विप्ड यानी जहाँ पर कुछ अच्छी तरह से फैसिलिटी नहीं होती, ऐसे कोई सर्किट हाउस होते हैं, और मैक्सिफ्ट कैनवास टेंट या खुद से बनाया हुआ कोई कैनवास टेंट है इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी, आसपास में सब जगह स्टोन है, तो ऐसी जगह पर भी वो क्या करता, अपना एक कैनवास टेंट बनाकर वहाँ पर क्या करता, रहता था। बट वन एसेट्स ही हैड वॉज ही हिज कुक, लेकिन एक एसेट्स थी वो ऑलवेज अपने साथ में लेकर ही घूमता था, और वो था उनका कुक, जिसका नाम है ईश्वरान। ओके, जो मेन यहाँ पर आपका टाइटल दिया है, ईश्वरान द स्टोरी टेलर। तो ये जो ईश्वरान था, ये जो महेंद्र था राइटर, उनका क्या था, कुक था। और महेंद्र कभी भी कहीं पर भी वो घूमते रहते थे जॉब के लिए, लेकिन ये अपने साथ ये एसेट्स यानी ये ईश्वरान को ऑलवेज लेकर घूमते थे, वो कभी अकेले जाते नहीं थे। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंग वेरेवर ही वॉज पोस्टेड। ये जो कुक था वो महेंद्र से बहुत ही अटैच था। ये महेंद्र की पोस्टिंग कहीं पर भी आती, कैसी भी जगह होती, तो ये जो ईश्वरन था उनके साथ साथ वो भी जाता था, और आज तक उसने कभी भी कोई कंप्लेन नहीं की थी। उसकी पोस्टिंग कौन सी जगह पर आई, कहाँ पर आई, कैसे आई, ये कभी भी, ये जो ईश्वरन था कभी भी अपने मालिक को यानी महेंद्र को कभी कोई कंप्लेन नहीं करता था। यानी जो भी जगह आई वहाँ पर वो शांति से क्या करता था, रहने के लिए रेडी हो जाता था।
ही कुकड फॉर महेंद्रा, वो मॉर्निंग में महेंद्रा के लिए क्या करता, खाना पकाता। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, ये महेंद्रा के कपड़े को धोता था। एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, और नाइट को अपने मास्टर के साथ यानी महेंद्र के साथ वो क्या करता था, बातें करता था। ओके, तो विथ हिज मास्टर एट नाइट ही कुड व्यू आउट एंडलेस स्टोरी, वो ऑलवेज एंडलेस स्टोरी, एंडलेस का स्टोरी में होता है कभी ख़त्म न होने वाली स्टोरी, तो ऑलवेज वो नई नई स्टोरी क्या करता, बनाता था, क्रिएट करता था। ओके, व्यू यानी बनाना था। ओके, तो यहाँ पर वो ऑलवेज नई नई स्टोरी की जिसका कभी एंड नहीं होगा, ऐसे स्टोरी वो क्या करता, बनाता। एन एनेक्डोट ऑन वेरियस सब्जेक्ट, और वो अलग अलग सब्जेक्ट में, ओके, यानी एनेक्डोट, एनेक्डोट यानी अलग अलग कथाएं, ओके, कोई पुरानी कथा है उसको क्या करता था, वो डिस्प्ले करता यानी बताता था। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें हमने पढ़ा कि महेंद्र बैचलर था। ओके, वो ऐसा सिंपल इंसान था, वो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम थी, तो कहीं पर भी वो कैसे भी कंडीशन हो तो वहाँ पर वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। कभी कोई कंप्लेन नहीं कि अगर उसको इल इक्विप्ड सर्किट हाउस मिला या खुद का बनाया हुआ कैनवास टेंट मिला, तो वहाँ पर वो भी कोई पत्थरों वाली जगह वहाँ पर मिला तो वो अपने आप को क्या करता था, एडजस्ट करता था। लेकिन हाँ, वो ऑलवेज अपने साथ एक एसेट्स को लेकर घूमता था, और वो एसेट उसके लिए थी कुक, उनका जो कुक था जिसका नाम था ईश्वरान, यानी ऑलवेज वो ईश्वरान के साथ ही रहता था, कहीं पर भी जाए तो ईश्वरान को भी अपने साथ ले जाता था। और ये ईश्वरान भी इतना अच्छा था कि ये महेंद्र के कपड़े भी धोता, ओके, उसके लिए खाना भी पकाता, उसके साथ बातें भी करता नाइट को, और इस तरह से वो उनके साथ ही अच्छी तरह से दोनों रहते थे। ही यानी ये ईश्वरान वो क्या करता था, अलग अलग स्टोरी बनाता था, एंडलेस, एंडलेस यानी कभी ख़त्म न हो ऐसी वो स्टोरी बनाता था। और वो एनेक्डोट, वो जो प्रसंग था, वो इंसिडेंट है, वो किसको कहता, ये महेंद्र को कहता था। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं। ईश्वरान ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स seemingly out of the nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around। तो ये जो ईश्वरन था वो उसमें एक अमेजिंग कैपेसिटी थी कि अगर उसके पास वेजिटेबल न हुए, कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है कुक करने के लिए, तो भी वो किसी न किसी तरीके से ऐसी अच्छी डिशेस वो बना देता था कि जैसे कोई ऐसी जगह होती कि जहाँ दूर दूर तक कोई भी चीज़ मिलती नहीं, जैसे यहाँ पर दूर दूर तक कोई वेजिटेबल नहीं मिलता, कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलता, तो भी वो ऐसी जगह में भी वो कहीं से भी अरेंज कर कर वो स्वादिष्ट यानी अच्छी अच्छी डिशें वो महेंद्र के लिए क्या करता था, बनाकर तैयार रखता था। ओके, तो इन द मिडल ऑफ डिसोलेट लैंडस्केप वेयर नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स, ऐसी जगह जहाँ पर डिजोलेट नहीं, वहाँ पर अकेलापन है, वहाँ पर आसपास में कुछ नहीं है, वहाँ पर कोई गांव नहीं है, कोई सिटी नहीं है, जैसे जंगल से भी जंगल जैसा विस्तार, तो ऐसी जगह पर भी जहाँ दूर दूर तक कोई दुकान नहीं दिखाई देती, जो दुकान में से उसको चीज़ जो चाहिए वो मिलती नहीं, तभी भी वो क्या करता था, अपना जो मालिक था यानी महेंद्र था उसके लिए अच्छे अच्छे खाना क्या करता था, वो बना देता था। ही वुड miraculously conjure up the most delicious dishes made with a fresh vegetables within an hour, or arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। तो वो कभी भी जैसे न्यू वर्क प्लेस पर जाना रहता था, तो वहाँ पर कभी कभी कोई वेजिटेबल नहीं मिलती, तभी भी वो कहीं ना कहीं से वो फ्रेश वेजिटेबल को अरेंज कर कर फटाफट एक ही घंटे में वो उसके लिए खाना बना दे सकता था। यानी एक घंटे में वो कोई भी नई जगह पर पहुंचा तो एक घंटे में ईश्वरान फ्रेश वेजिटेबल कहीं ना कहीं से अरेंज कर देता, और एक घंटे में ये महेंद्र के लिए वो खाना पका कर क्या करता था, तैयार कर देता था। तो ऐसे उसकी क्या थी, कैपेसिटी थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा कि जो ईश्वरन था उसमें एक अजब सी कैपेसिटी थी कि उसके पास जो भी वेजिटेबल है, अगर कभी नहीं है, कम है,
या इंग्रेडिएंट्स अगर भी नहीं है तो भी वो अपने माइंड से वो अच्छा खाना क्या करता था, बनाकर सर्व कर सकता था अपने मालिक को, जिसको नाम है महेंद्र। और इसकी वजह से ही वो कोई भी जगह पर कहीं पर भी, जैसे कोई डेजर्टेड जगह है जहाँ आसपास में कोई विलेज नहीं है, टाउन नहीं है, दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है, फिर भी वो टाइम पर अपने मालिक के लिए यानी महेंद्र के लिए वो खाना क्या करता था, बना देता था। और वो जो खाना रहता था वो भी बहुत ही डिलीशियस रहता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। ये जो महेंद्र था वो अर्ली मॉर्निंग में उठता था। जल्दी उठने के बाद वो फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करके वो काम के लिए क्या करता, निकल जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, वो अपने साथ थोड़ा बनाया हुआ खाना भी लेकर जाता था, यानी लंच ले जाता था। मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट यानी चाय के साथ ब्रेकफास्ट कर लेता और दोपहर के लिए क्या करता था, लंच भी अपने साथ में लेकर जाता था। मीनवाइल ईश्वरान वुड टाइडी अप द शेड, वो इस दरमियान यानी जब महेंद्र जॉब पर जाता था, काम पर जाता था, उस दरमियान ये जो ईश्वरान थे वो आसपास की जगह को क्या करता, क्लीन कर देता। वॉश द क्लोथ्स, वो खुद के कपड़े और ये जो महेंद्र था उसके भी कपड़े वो धो देता था। एंड हैव अ लेजरी बाथ, और वो आराम से फिर क्या करता था, नहाता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, वो अपनी हेड पर बहुत सारे बकेट्स यानी टब भर के या फिर डोल भर के पानी क्या करता था, अपने आप पर डालता था। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और जब ये नहाता था उस टाइम पर वो उसके मुंह में प्रेयर कंटिन्यूसली क्या रहती थी, चालू रहती थी, यानी प्रेयर के साथ साथ वो नहाता था। इट वुड बी अ लंच टाइम बाय देन, और इस तरह से करते करते लंच का टाइम उसके लिए क्या करता था, हो जाता था। आफ्टर ईटिंग यानी लंच खाने के बाद ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, तो वो सोने से पहले, दोपहर में जो नींद आती है उससे पहले ये जो ईश्वरान थे वो क्या करते थे, कोई ना कोई बुक निकाल कर पढ़ते थे। ओके, अभी कौन सी बुक पढ़ते उसके बारे में बात किए तो द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिल्स रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। ये जो स्टोरी पढ़ते थे, वो बुक पढ़ते थे, वो मोस्ट ऑफ क्या थी, पॉपुलर तमिल थ्रिल होती थी बुक, और उसमें 100 पेजेस होते थे, यानी वो छोटी बुक नहीं पढ़ता था लेकिन मिनिमम 100 पेज वाली बुक क्या करता था, वो पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लोरिस्ट वुड होल्ड ईश्वरन इन अ थ्रिल, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन करने का, कोई भी चीज़ को नैरेट करने का एक उसका जो एक उसकी जो स्किल थी, ओके, ये जो ईश्वरन थी, कोई भी चीज़ को नैरेट करना या कोई चीज़ को बताना, वो एक बहुत ही उसकी स्किल अच्छी थी कि जिसकी वजह से वो क्या करता था, हर एक चीज़ को इस तरह से बताता था कि सामने वालों को उसकी बात पर ट्रस्ट आए और सामने वाला उसकी बात को ध्यान से क्या करे, सुनता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ है मैंने आपको इसमें पढ़ाया कि जो महेंद्र था वो अर्ली मॉर्निंग में क्या करता था, उठकर वो अपना ब्रेकफास्ट कर कर वो अपने काम के लिए निकल जाता था। लेकिन ये जो ईश्वरन थे वो मॉर्निंग में जैसे महेंद्र उठा तो उसके साथ साथ उठकर वो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर देता और उसके बाद उसके लिए क्या करता, लंच भी बना देता। और ये जब ये फूड लेकर यानी खाना लेकर ये महेंद्र चला जाता, उसके बाद ये जो ईश्वरान थे वो क्या करते, आसपास की जगह को क्लीन करते, कपड़े धोते और लेजली बात करते यानी आराम से नहाते थे। वो बहुत सारे बकेट्स ऑफ वाटर अपने हेड पर क्या करते थे, डालते थे, और जब वो पानी डालते थे उस टाइम पर वो उसके मुंह में प्रेयर कंटिन्यूसली क्या रहती थी, चालू रहती थी। ओके, और फिर इस तरह से करते करते उनका लंच का टाइम हो जाता। अभी आफ्टर ईटिंग यानी लंच खाने के बाद वो क्या करते, कोई तमिल थ्रिल बुक्स क्या करते थे, वो लाते थे और उसको क्या करते थे, पढ़ते थे। और ये पढ़ने के बाद ये उनकी जो एक डिस्क्रिप्शन मेथड थी, स्किल थी, वो इतनी अच्छी थी कि किसी को भी ये जो स्टोरी वो उन्होंने जो पढ़ी है उसको डिस्क्राइब करते तो सामने वालों को उसकी स्टोरी पर जैसे इंटरेस्ट आता और वो ध्यान से उसको क्या करता था, सुनता था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने पेज नंबर 13 पर लास्ट 2 सेकंड पैराग्राफ मैंने कंप्लीट किया। अभी ये लास्ट पैराग्राफ क्या है, बाकी है, तो मैं आपको वो सेकंड जो वीडियो उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर
बेसिकली मैंने आपको जो स्टोरी समझाई और ये जो पैराग्राफ इतने करवाए, आई होप आपको पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो वही कोई पैराग्राफ आप फिर से सोच सकते हो। और इसके साथ PDF दी जाएगी, वो PDF में क्वेश्चन आंसर वो आपको होमवर्क में करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।